ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे झारखंड की सियासत की, जो इन दिनों बेहद गर्म है। पड़ोसी राज्य है उनका बिहार, और वहां पर सियासत गर्म है तो उसका असर अब झारखंड में हो रहा है, सीधे तौर पर कनेक्टेड है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। झारखंड में इंडी गठबंधन की चुनौती जो है वो बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर मचा घमासान का असर झारखंड में दिखने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि वो जल्द ही गठबंधन को लेकर समीक्षा करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि झारखंड चुनाव में पार्टी ने अन्य सहयोगियों को उचित सम्मान दिया था, सरकार में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन बिहार चुनाव में उन्हें कोई भागीदारी नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा 16 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का उसने मन बनाया था। सीट एडजस्टमेंट के तहत पार्टी ने 6 सीटों तक अपने को समेट लिया और 6 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला लिया, लेकिन अंततः मैदान से खाली हाथ वापस आना पड़ा, यानी उनको एक भी सीट नहीं मिली और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव मनोज पांडे ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने जो सियासी आचरण बिहार में दिखाया है वो गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। हेमंत सोरेन सरकार गठबंधन की समीक्षा करके कोई फैसला लेगी। इस बीच सासाराम से राजद प्रत्याशी राजेंद्र शाह की गिरफ्तारी ने गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है। झारखंड पुलिस ने 20 साल पुराने केस में ठीक नॉमिनेशन के समय राजद नेता शाह को गिरफ्तार कर लिया था। राजद इसे राजनीतिक साजिश कहती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार झारखंड के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज है। ठीक 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से किनारा कर लिया था। बिहार झारखंड के बॉर्डर इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी पीछे हट गई। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर समीक्षा को लेकर पार्टी की ओर से दबाव बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नाइंसाफी की गई है और जेएमएम की जो पीड़ा थी वो आज भी कायम है। हम जब चुनाव से अपने आप को एग्जिट कर लिए, हम बाहर आ गए, तो बिहार में हम गठबंधन में भी नहीं, हमें तो उस लायक ही नहीं समझा गया। तो करें, अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या कुछ बातें सामने आती हैं, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पीड़ा थी वो तो हमारे माननीय मंत्री ने भी बयां किया, तमाम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। तो जो भावनाएं हैं कहीं न कहीं वो आहत हुई हैं, और जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन जी ने दिखलाया, कई एक ऐसे मौके आए, वो दिल देखने को नहीं मिला बिहार के नेताओं में। और झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा का कहना है कि बिहार में प्रचार के लिए जेएमएम नेता जरूर जाएंगे। तमाम गठबंधन के लोग हम एकजुटता के साथ बिहार में प्रचार भी करेंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के पक्ष में बिहार में प्रचार करने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर जाएंगे। नेताओं की बात, नेताओं के दावे और उनकी जो बात है उसको जरूर जनता को सोचना चाहिए। अभी आपने सुना मनोज पांडे क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा दिल दुखा है, हमको इस लायक तक नहीं समझा गया कि हमको इस गठबंधन में रखा जाए। और उसके साथ ही साथ कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि वो जरूर गठबंधन का प्रचार करने आएंगे। किस बिना पर वो कह रहे हैं समझ से परे है। फिलहाल भाजपा के प्रतुल शाह देव का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में इतनी बार यू टर्न मारा है कि अब उसे जेएमएम यू कहना चाहिए। शुरुआत में इन्होंने कहा कि 16 सीटों पर लड़ेंगे, यू टर्न मारा, 12 पर आ गए, फिर यू टर्न मारा और फिर कहा कि साहब महागठबंधन से हमारी बातें चल रही हैं और जो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा वो हम तय करके करेंगे। उससे भी यू टर्न मारा, मीडिया में खबरें आई, 3 सीटों पर तैयार हो गए, महागठबंधन ने ठेंगा दिखाया, फिर यू टर्न मारा। भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रांची में कि साहब हम 6 सीटों पर उतारेंगे, मक्कारी हुई है, हमारे साथ धूर्तता हुई है। फिर यू टर्न मारा, नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया, नॉमिनेशन ही नहीं किया। तो जेएमएम यू टर्न मारने वाली पार्टी है, स्पाइनलेस पार्टी है, कोई रीढ़ की हड्डी इनकी है नहीं। ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। अगर इनमें झारखंडी अस्मिता बची है तो इनको तुरंत बड़ा फैसला लेना चाहिए
वरना इन्होंने तो झारखंडी अस्मिता को एक तरीके से बिहार के चौराहे में सिर्फ सीटों के लिए तार तार कर दिया। तो जो बीजेपी ये कह रही है, इसका भी मजमून और इसके भी मायने समझने की कोशिश करिएगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन की अपनी मजबूरी होती है, इसे भी समझना चाहिए। गठबंधन में सबको सम्मान देना, श्री तेजस्वी यादव जी ने इसको इस फार्मूला के तहत ही काम किया है, सबको सम्मान दिया जाए। लेकिन गठबंधन में अपनी कुछ मजबूरियां होती है, इसे भी सभी सहयोगी दलों को समझनी चाहिए। तो ये इस पूरी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ रांची से। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे सियासी उठापटक राज्य में किस तरह से सियासत का आलम है, और ख़ासतौर पर मैं ये भी जानना समझना चाहूँगा कि जो वहाँ पर आरजेडी के एक तरह से बिहार में जो प्रतिनिधि शामिल हैं, उन लोग की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आ रहा है क्या? आरजेडी का जो बिहार का और कांग्रेस का जो बिहार का जो अपनी इकाई है, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? फिलहाल तो देखिए उस तरीके से रिएक्शंस नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आरोप लगाया है कि जो वादे किए गए थे पिछले जो झारखंड विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, कि जिस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन बनाया गया था, उसमें जो भूमिका आरजेडी को, चूंकि झारखंड में बहुत ज्यादा उनका जो हम कह सकते हैं एक संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत बड़ा नहीं है, उसके बावजूद उनको एक सम्मानजनक सीट दी गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये प्रोमिसेस किए गए थे। जो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हो, सुदीप कुमार सोनू हो, तमाम लोग, मनोज पांडे हो, ये दावे कर रहे थे कि उनको कहा गया था कि बिहार में उनको सम्मानजनक स्थिति दी जाएगी और महागठबंधन का एक प्रमुख साझेदार के तौर पर उनको वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन वो चीज वहां देखने को नहीं मिली। उसके बाद लगातार ये आरोप लगने लगे थे कि किस तरीके से जो झारखंड में लगातार सवाल उठ रहे थे कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं खींचातानी हो रही थी। उसके बाद जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले 22 सीटों की डिमांड की, उसके बाद 12 सीटों पर सहमति होने की बात की गई, लेकिन ये तमाम चीजें जब निकलकर सामने आई, बात नहीं बनी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिरी दिन जब नॉमिनेशन का वक्त खत्म हो गया तो उन्होंने उस पर एक तरीके से अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ कांग्रेस ने भी और जेएमएम ने भी, उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने धोखा किया है। तो आप समझ सकते हैं इस धोखेबाजी के चलते अब एक तरीके से झारखंड में चूंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो ये लगातार अब जो जेएमएम के नेता हैं वो कह रहे हैं, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हो, चाहे वो दूसरे नेता होंगे, तमाम नेता अब कह रहे हैं कि झारखंड में भी जो महागठबंधन है उसकी समीक्षा की जाएगी। तो चूंकि अब समीक्षा की बात हो रही है, तो अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के बाद क्या कुछ निकलकर झारखंड में सामने आता है। लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पर साफ हो गया है कि अब ये जो महागठबंधन है इसमें गांठ जो है वो मोटी गांठ हो गई है। और उस पर जब समीक्षा होगी, जैसा कि प्रतुल सहदेव जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यू टर्न, क्योंकि बंगाल में भी उनको सम्मानजनक स्थिति नहीं मिली, उसके बाद भी वो महागठबंधन के पार्ट बने रह गए। अब ये झारखंड, बिहार में भी जब स्थिति हुई तो बिहार में भी उनके साथ समझौता नहीं हुई और उसके बाद वो अब एक तरीके से रोने का राग अलाप रहे हैं और ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिखावा है। लेकिन लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब यहाँ पर कुछ खेला हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये देखने की बात होगी, दिलचस्पी से इसको देखा जाएगा और आप उसको लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा संक्षेप में कि जो आरजेडी के जिस प्रत्याशी के खिलाफ, जिसको नामांकन के दिन ही जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के राज्य में किस तरह से हलचल है, उसको क्या, क्योंकि आरजेडी उसको वेंडेटा बता रही है, ये बदले की भावना से की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बदले की भावना इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस कैंडिडेट पर, जो आरजेडी ने जो कैंडिडेट उतारा है, इस पे कई मामले पहले से भी लंबित थे और लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास भी हुए थे। लेकिन एक तरीके से जो कहते हैं ना कि अज्ञातवास या भगोड़े की स्थिति में हुए तो, और उस दौरान वो चूंकि पुलिस प्रशासन के समक्ष आए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। और लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए, जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तो जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट था, उस दौर के ये नेता थे और उस दौर में भी कई सारे मामले उन पर लगे थे। तो ये लगातार उठता रहा है कि झारखंड
में हो, चाहे आप बिहार में चले जाए, वहां पर जो आरजेडी का कुनबा है वो कहीं ना कहीं दागदार है, और दागदार जो लोग हैं उनको वहां पार्टी में प्रश्रय मिलता है। और इस चुनाव में भी वो देखने को मिला है कि कई ऐसे दागी हैं जिनको आरजेडी ने वहां पर कैंडिडेट बनाया, और उसी में से एक नाम थे यहाँ पर जो गढ़वा के रहने वाले थे, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी, तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि उनको प्रतिशोध में गिरफ्तार किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पे दर्जनों मामले पहले से दर्ज थे, और जब वो पुलिस की नजर में आए तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।